हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड लाइक पहाड़ी। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमें ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करनी चाहिए। तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि बायर पैसा हमेशा लूज़ क्यों करता है और सेलर क्यों कमाता है। ठीक है, तो बायर के पास क्या होता है, आपने अभी हमारी निफ्टी चल रही है 25,000 के आसपास। ओके, और आप बाई करते हो 25,300 की कॉल ऑप्शन को। तो आप ये कह रहे हो कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तभी इस कॉल के प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा। अभी मान के चलो कि इसका प्राइस है 50 रुपीज़ और ये आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, तो जो बायर है उसको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगी 25,300 की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी इसके बाद ये एक तरफ पे क्यों ना है, सेलर है। ठीक है, सेलर ने क्या किया है, सेलर बोल रहा है कि मार्केट बढ़ेगी लेकिन 25,300 तक नहीं जा पाएगी। व्यू दोनों का सेम है, एक बोल रहा है कि 25,300, एक दोनों बोल रहे हैं कि बढ़ेगी, लेकिन एक बोल रहा है कि इतना नहीं बढ़ेगी। उसने भी सेम कर दिया, सेल 50 रुपीज़ पे जो है सेल कर दिया। अब सबसे पहले आपकी एक मैं चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी आप कोई ऑर्डर लगाने जाते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है आस्क और बिड का। ठीक है, उसमें एक साइड आपको दिखाया जाएगा बायर और दूसरी साइड होता है सेलर। बायर का प्राइस हमेशा जो है वो कम होगा और सेलर हमेशा ज़्यादा पे बेचना चाहेगा। ठीक है, तो जब 50 रुपीज़ वाला आपने बाय किया तो यहाँ से मान लो इसने सेल किया है। ठीक है, इसने सेल किया तभी आपने बाय किया। ओके, और इसने अगर सेल कर दिया है और उसके पास है नहीं तो उसके ने तो बाद में बाय करना है, तो उसके लिए जो क्या होता है, एडिशनल जो है वो मार्जिन देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं 1.5 लाख में पर लॉट जो है वो सेल होता है। ओके फ्रेंड्स, ये बात हमारी क्लियर हो गई कि हमारी जो एक ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया इसमें। तो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रॉफिट कैसे होगा। बायर का प्रॉफिट कब होगा, जब जो है वो निफ्टी अच्छे मोमेंटम के साथ जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे करके, तब जाके उसका जो है प्रॉफिट होगा। लेकिन अब मार्केट में क्या होता है, क्या हो सकते हैं सिनेरियो। अभी मार्केट यहाँ पे चल रही है, या तो वो धीरे धीरे ऊपर जाएगी या फिर वो नीचे जाएगी, और तीसरा ऑप्शन ये होता है या साइड में रह के यहीं रह जाएगी। ठीक है, तो अभी हम कहते हैं कि ये है 25,300। ओके, नीचे की तरफ का अभी हम ले नहीं रहे, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ जो है वो हमने अभी ट्रेड लिया नहीं है, तो हम ऊपर की तरफ बात करेंगे। अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है, ठीक है, तो होगा क्या, कॉल का जो ऑप्शन है उसमें क्या होगा, डीके, थीटा डीके होगा। तब भी क्या है, वो बायर का लॉस होगा। वहीं पे जिसने सेल किया है उसका प्रॉफिट होगा। तो एक चीज़ हो गई ये डीके की, धीरे धीरे जैसे जाएगी। अब मान लो मार्केट एक बार ऊपर गई नीचे आ गई, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, डीके हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो आता है कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो गई, एक ही जगह पे रहेगी, उसमें किसका लॉस है, किसका लॉस हो जाएगा, बायर का। और प्रॉफिट किसका होगा, सेलर का। उसको क्यों प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को सेल किया हुआ है और बायर ने क्या किया हुआ है, ओटीएम को बाय किया हुआ है। ओके, अब बात ये हो रही है कि मान लो धीरे धीरे जाके मार्केट जो है वो 25,299 पे चली गई, तब क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एड एक्सपायरी के टाइम पे मार्केट अगर यहाँ पे आ गई तो जो बायर है उसका पैसा बन गया। नहीं फ्रेंड्स, बायर का पैसा नहीं बना है। बायर अगेन इन लॉस, उसका फिर भी लॉस ही है। तो ऑप्शन का बिहेवियर होता है कि मार्केट जो है वो अपने स्ट्राइक से, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है उससे जितना ऊपर बंद होगी उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो मार्केट अगर 300 के ऊपर क्लोज होती है, 300 पे, 25,300 पे,
तो उसकी वैल्यू रहेगी 0, क्योंकि वो उसके ऊपर नहीं गई है। तो बायर का हो जाएगा लॉस, बायर इज इन अगेन लॉस। वहीं पे सेलर को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 50 पॉइंट्स का। अगर मार्केट और ऊपर जाती है 25,320 पे जाती है, तो उस कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम रहेगा वो रहेगा 20 रुपीज़। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो 20 रुपीज़ जो है वो अपने उस कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर है। इस केस में क्या होगा, इस केस में फिर से सेलर जो है वो पैसा बना लेगा। उसने सेल किया है इसको 50 रुपीज़ पे और वो बाई कर लेगा इसको 20 रुपीज़ पे, तो उसका प्रॉफिट हो गया इसमें 30 पॉइंट्स का। ओके, वहीं पे अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या हो सकता है हमारे लिए। मार्केट ने क्या किया, 25,350 पे अपनी क्लोजिंग दे दी। जब यहाँ पे क्लोज हो जाएगी तो उसकी वैल्यू अपने हमारे ऑप्शन की क्या रहेगी, 50 रुपीज़। इस केस में क्या हो गया, बायर का हुआ नो लॉस नो प्रॉफिट। ओके, सेम ऐसा ही हुआ किसके साथ, सेलर के साथ, नो लॉस नो प्रॉफिट। ओके, तो अब जब बात आ रही है कि मार्केट ने 350 पॉइंट मूव किया है, तब जाके जो बायर है वो कोस्ट टू कोस्ट आया है, CTC कोस्ट टू कोस्ट आया है। लेकिन मार्केट को अगर सेलर को लॉस देना है तो मार्केट को 350 पॉइंट उस ट्रेडर या उस जो सेल करने वाला है उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, उसके CTC तक जाने के लिए। लॉस तो उसके बाद में स्टार्ट होगा। और वहीं पे उल्टा है, जब सेलर का लॉस होगा तब जाके बायर का प्रॉफिट होगा। अब 93% ऑप्शन ट्रेडर्स जो हैं वो लूज़ कर रहे हैं। उसमें से जो हैं वो जो 93% जो हैं उसमें से जो 100% लोग हैं लूज़ करने वाले, वो मैक्सिमम जो है वो बायर ही हैं। अब बाइंग में काफ़ी चीज़ें जो है वो जो हमारा ट्रेडर होता है उसको अट्रैक्ट कर जाते हैं। अब इसके बाद ये लॉजिक हमारा क्लियर हो गया कि बायर सेलर जो है वो हमेशा अपने लिए एक एज बना के रखता है, उसके लिए काफ़ी अच्छी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी का एक सोर्स है सेलिंग करना। वहीं पे एक और चीज़ आती है रिस्क मैनेजमेंट की। ओके फ्रेंड्स, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि आपका 1 लाख का कैपिटल है, उसमें आपने जो है वो 1% का ही जो है वो रिस्क लेना है। इज़ इट पॉसिबल कि जब आप बाइंग कर रहे हैं तो आप 1% का ही रिस्क लें? पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा क्या चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए और आपकी जो साइकोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा डेवलप और इम्प्रूव होनी चाहिए। 1 लाख रुपए अगर आपके डीमेट अकाउंट में है तो जो भी बायर होगा प्रॉफिट बनाने के माइंडसेट से आएगा और मोस्टली पहले अगर मान लो 50K से जो है वो बाइंग कर देता है, तो इसमें कम से कम भी आपको 5 से 10 लॉट जो है वो आपके प्रीमियम के अकॉर्डिंग बाई हो जाएंगे। तो जब सबसे पहली बात तो यह है कि बायर के लिए पैसा बनाना इतना मुश्किल है, जो मैंने आपको पीछे समझा दिया। उसके बाद भी अगर वो बाइंग करता है तो 10 लॉट से अगर मान लो ट्रेड करता है तो 1 पॉइंट पे 650 रुपये मूव हो जाएंगे और 2 पॉइंट पे 1300 रुपये जो है वो निफ्टी में मूव हो जाएंगे। तो उसका जो 1% वाला रूल जो है वो 2 पॉइंट में ही चला जाएगा अगर उसने 10 लॉट बाई कर लिए हैं। अब कहा जाता है कि ऑप्शन बाइंग में जो है वो लिमिटेड रिस्क है और ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। मान लिया इस चीज़ को, लेकिन लिमिटेड रिस्क किस चीज़ के ऊपर है, ये जो आपकी कैपिटल है 1 लाख उसी के ऊपर रिस्क है। अगर आप पूरी लगा दोगे तो ये लिमिटेड लॉस हो गया। ये लिमिटेड आपके लिए इसलिए है कि आपके पास तो 1 ही लाख रुपया है, लेकिन अनलिमिटेड हो गया ना एक तरह से, कि आपके पास 1 लाख था और 1 लाख ही चला गया, तो आपका तो पूरा लॉस हो गया। अनलिमिटेड से क्या लेना है, हमारा तो 100% कैपिटल वाइप आउट हो गया। ओके, और वो आपका एक ट्रेड में भी जा सकता है, एक दिन में जा सकता है, 1 मिनट में भी जा सकता है। लेकिन वहीं पे जहां हम कहते हैं कि अनलिमिटेड जो रिस्क है वो ऑप्शन सेलिंग में है, वो हमारा अनलिमिटेड रिस्क जो है वो ऑप्शन सेलिंग में जब आ जाता है तो 1.5 लाख पे 1 लॉट सेल होगा। 100 पॉइंट जब मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगी, हमारे लिए हुए प्रीमियम ऑप्शन के प्रीमियम्स के ऊपर से जब वो क्रॉस कर जाएगी, तब जाके हमारा कितना लॉस होगा, 6500 का। 1000 पॉइंट चली जाएगी अगेंस्ट में, तब जाके होगा 65,000 का। तो हमें क्या उस टाइम तक